12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की महारैली होने वाली है। महारैली को लेकर पीसीसी में आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी रैली है कांग्रेस के लिए और तैयारियां भी इसको लेकर जोरों शोरों पर हैं। बिल्कुल, देखिए, जो 12 दिसंबर की रैली है जिसको महारैली का नाम दिया गया है, महंगाओ हटाओ अभियान को लेके ये रैली रखी गई है। कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता है वो जयपुर की इस रैली में शामिल होंगे और जयपुर का जो विद्याधर नगर स्टेडियम है वहाँ पे इस रैली को आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमने कहा था कि फर्स्ट इंडिया जो है वो पल पल की अपडेट, हर जगह की अपडेट रैली को लेकर सबसे पहले दिखाएगा। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले वो जगह दिखा देते हैं, वो मैदान दिखाते हैं, उसकी तैयारियां दिखाते हैं जहां पे रैली होनी है। देखिए, विद्याधर नगर स्टेडियम का ये जो मैदान है, यहाँ पे मंच बनाने का काम शुरू हो चुका है। मंच बनाया जा रहा है, क्रेन की मदद से मंच को खड़ा किया जा रहा है। तो तमाम जो एक मशीनरी है वो यहाँ पे लगी हुई है और आज इसका काम तेज़ गति से शुरू हो गया है। तस्वीरों में हमारे साथी वीडियो जर्नलिस्ट है घनश्याम, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वह हिस्सा है जहाँ पे मुख्य मंच लगेगा, उसको सबसे पहले तैयार किया जा रहा है। तो इसको लेके साथ में चूँकि रैली बड़ी होगी, लोग बड़ी संख्या में आएंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना भी, रैली में किसी तरह का कह सकते हैं कोई अनहोनी ना हो, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। वो यहाँ पे अभी एक इन्होंने मीटिंग भी ली है। बताया गया है, इन्होंने देखा है कि किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कायम रखनी है, क्या व्यवस्था रहेगी, वीआईपी मूवमेंट है कैसे रहेगा, आम जनता है वो कैसे आएगी और उनको किन रास्तों से अंदर लाना है और किस तरह से कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, कोई अनहोनी ना हो। तो ऐसे में एग्जिट जो है वो किस तरह का होगा, ये तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण अगर बात बताएं हम, तो पूरा मैदान एक बार आपको दिखा देते हैं जहाँ पे कांग्रेस का दावा है कि करीब 1 लाख लोग हैं वो आएंगे, न केवल राजस्थान से बल्कि आसपास के जो राज्य उनसे भी। तो अलग अलग ब्लॉक है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पाइप्स लगा के अलग अलग ब्लॉक है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे और साथ में जो इस मैदान के आसपास की जो सड़क बनी हुई है उसको भी इसमें कवर करेंगे। और इस मैदान के बाईं तरफ और दाईं तरफ एक बार घनश्याम जो है वो आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि ये देखिए, यहाँ पे बड़े होर्डिंग लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बड़े होर्डिंग लगेंगे। साथ में जो कांग्रेस का अभियान है महंगाई के खिलाफ, तो उससे जुड़े हुए पोस्टर बैनर भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। उनके लिए स्टैंड है वो पूरा तैयार किया जा रहा है। ये ऐसे स्टैंड जो है वो पूरे मैदान में चारों तरफ आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे ये बड़े पोस्टर बैनर है वो लगाए जाएंगे। न केवल जो बाईं तरफ और दाईं तरफ तो है ही, और इसके अलावा बिल्कुल सामने की तरफ भी अगर हम दिखाएं, आप बिल्कुल सामने की तरफ देख सकते हैं, मंच के बिल्कुल सामने जहाँ पे भी इस तरह के होर्डिंग बैनर है वो लगे रहेंगे, जो एक संदेश देंगे कि कांग्रेस किस कारण से ये तमाम जो कोशिश, जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। तो इसमें ये जताया जाएगा कि किस तरह से पूरे देश में महंगाई के कारण जो आम लोग हैं वो त्रस्त है और उन आम लोगों की आवाज़ है वो कांग्रेस बुलंद करना चाहती है। इसके अलावा अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जिनको ये जिम्मा दिया गया है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वाहनों के काफिले यहाँ नज़र आएंगे थोड़ी देर में और पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। टेंट का जो सामान है सबसे पहले उसकी जो यहाँ पे सप्लाई की जा रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम लगातार कि ये वो टेंट का सामान है, ये वो दरिया है जो बिछाई जाएगी यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए। ये जो मुख्य मंच की एक बार आपको फिर तस्वीरें दिखा दें आपको कि ये जो मुख्य मंच बनेगा जहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो मौजूद रहेंगे। उनके आगे ये एक डी बनाई जाएगी जिसके ये सुरक्षा घेरा होता है एक तरह से, ताकि आम जो लोग हैं या कोई भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मंच की तरफ ना बढ़े। दो मंच है यहाँ पे, एक प्रमुख मंच बड़ा मंच है और एक इसके बिल्कुल बाईं तरफ है वो छोटा मंच है। जो छोटा मंच है वहाँ पे मंत्री है, विधायक है, जो वीआईपी है उनको यहाँ पे बैठाया जाएगा। और जो बड़ा मंच है यहाँ पे जो कांग्रेस के जो तमाम नेता है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, इसके अलावा जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री, उनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, वो इस मंच पे बैठेंगे। और जो मंत्री आएंगे, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, अन्य प्रदेशों के भी जो कांग्रेस के जो मंत्री है वो जो आएंगे, इसके अलावा और जो वरिष्ठ नेता आएंगे, उनको ये जो छोटा मंच बनाया जा रहा है, यहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था होगी। तो साथ में चूँकि उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे चुनौतीपूर्ण है, और इसी कारण से इस सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रखने के लिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं एक बार कि पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पूरा उन्होंने एक जो प्लान है वो उन्होंने बना रखा है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार यहाँ पे रखनी है, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है, किस तरह से यह है। तो हम ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। परीख देशमुख है वो यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने अधिकारी से मीटिंग ली है। सर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, तो पुलिस की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, किसी तरह की भगदड़ न हो इस तरह की स्थिति में, चूँकि हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। तो आपने किस तरह की व्यवस्था की है? आज मीटिंग भी ली है आपने, आप देखा भी है पूरा? देखिए, 12 तारीख को जो कार्यक्रम है इसमें कई ऐसे व्यक्ति पधार रहे हैं जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है, और उनका जो कैटेगराइजेशन Z+ है। साथ ही काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तो मॉब मैनेजमेंट भी एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए आयोजकों के साथ मिलकर उनसे एक समन्वय स्थापित किया जा रहा है, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि भाई बैरिकेडिंग मजबूत हो, अलग अलग एंट्रीज़ हो, एंट्री पास वाला सिस्टम हो, और अलग अलग इंक्लोजर्स हो, भगदड़ नहीं मचे, इसके लिए प्रॉपर गैंगवेज हो। ये सब अभी व्यवस्थाओं में इंश्योर किया जा रहा है। सर, यहाँ जब चूँकि पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, बाहर के राज्य के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको जो पार्किंग है ये भी एक बड़ी समस्या होती है। किस तरह शहर के बाहर व्यवस्था रखेंगे, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है? हाँ, पार्किंग व्यवस्था अलग से ईयर मार्क की गई है। बसेस की पार्किंग का ईयर मार्क्ड एरिया है, छोटे व्हीकल्स का ईयर मार्क्ड एरिया है, VIP पार्किंग का अलग एरिया ईयर मार्क करवाया गया है, और वो आयोजकों को कन्वे भी कर दिया गया। जैसे आपने कहा कई ऐसे VIP आएंगे जिनको चेटिंग रहती है, उनकी अलग सुरक्षा होती है, शायद उनको चौपर से यहाँ लाया जाएगा, तो उसके बाद जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी ताकि कोई सामान्य कार्यकर्ता उन तक नहीं जा पाए? देखिए, जो थ्रेट परसेप्शन है उसके अनुसार जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार सभी को सुरक्षा दिए है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं हो। जहाँ तक मुलाकात की बात है, वो तो जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल से कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिले। एक और सवाल सर, कितने पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी हैं वो लगेंगे इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में? देखिए, लगभग इस पूरे बंदोबस्त में अधिकारी और पूरे स्टाफ को मिला के लगभग 1000 के लगभग इसमें स्टाफ लगेगा पूरी व्यवस्था। बिल्कुल, तो पूरी तरह से जो है चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था से मैंने कहा कि चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे, न केवल सिर्फ राजस्थान के बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी आएंगे, VIP आएंगे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो 1000 से अधिक जो पुलिसकर्मी आ रहे यहाँ पर रहेंगे, कई जो पुलिस अधिकारी है उनकी इस कार्यक्रम के लिए, इस रैली के लिए ड्यूटी लगाई गई है। तो चूँकि अभी हालांकि समय है, लेकिन समय से पहले पूरी तैयारी करना ताकि किसी तरह की बाद में अव्यवस्था ना हो। जैसे कहा, कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हो, जो ट्रैफिक की कोई अव्यवस्था ना हो, जो वाहन आएंगे प्रदेश के अन्य हिस्सों से, उन वाहनों को उनकी जो पार्किंग है वो सही तरह से हो। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, और ये एक मार्किंग की जा रही है लगातार कि कहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, कितने ब्लॉक है वो यहाँ पे बनेंगे, किस तरह से लोगों को आने का जो है वो यहाँ पे एंट्री का क्या सिस्टम रहेगा। और बड़ी चीज़ जो कल अजय माकन ने भी कही थी, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कही थी कि जिनके डबल डोज लगी है या जिनका RT-PCR टेस्ट की उनके पास जांच की प्रति होगी, उनको अंदर आने दिया जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ा काम होगा कि कैसे पहचान होगी, कौन उनकी जांच करेगा। और जब लाखों की संख्या में लोगों के आने का दावा किया जा रहा है, तो क्या ये हो सकता है, इससे संभव है कि उनकी जांच जो है वो इस तरह से उनकी देखी जा सके? ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस की जो ये रैली है, चूँकि पहली बार राजस्थान में ये महा रैली हो रही है, पहली बार राष्ट्रीय स्तर की रैली है, उसकी मेज़बानी राजस्थान को मिली है, और वो भी राजधानी जयपुर में। तो इस रैली को
सफल बनाने के लिए न केवल प्रदेश कांग्रेस है वो पूरी तरह से तैयार है, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जो आला कमान ने एक भरोसा जताया है, उनको ही इस रैली की मेज़बानी दी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है वो लगातार इसको लेके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने देखा था यूथ कांग्रेस के जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग की थी, NSUI के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता, उनसे मीटिंग की, महिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको अपने आवास पे बुलाया था, सेवा दल को भी जिम्मेदारी दी थी कि जो रैली है उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी रहे, बड़ी संख्या में लोग आए, रैली सफल बने। और जो एक आला कमान ने जो विश्वास जताया है CM गहलोत पर, वो उस विश्वास को बरकरार रखे और ये करके दिखाए कि जो रैली दिल्ली में होनी थी किसी कारणवश से नहीं हो रही, वो दिल्ली अगर जयपुर में, वो रैली अगर जयपुर में होती है तो किस तरह से वो सफलता की मोहर भी उस पर लगती है। तो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो यहाँ पे की जा रही है और इन तैयारियों के लिए ही, जैसा मैंने कहा पहले भी, कि तैयारियों के लिए ही लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। हमने देखा था कि PCC में भी अभी बैठक चल रही है। PCC में भी जो अजय माकन है वो तमाम जो कमेटियां बनी हैं उन कमेटियों की मीटिंग ले रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे बात कर रहे हैं, उन जिम्मेदारी को किस तरह से वो निभाएंगे, किस तरह से जो अलग, चाहे वो यहाँ पे जो चाहे चेक करने की बात हो, चाहे टेंटेज की बात हो, मंच की बात हो, बिजली पानी की बात हो, ये तमाम जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उनको किस तरह से निभाएंगे ये भी हमें देखना है। और कांग्रेस के जैसे हमको तस्वीरें दिखाएं, जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार युवा है, वो यहाँ पे मौजूद है, ये भी इनको भी अलग जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस की बड़ी रैली है, बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश को मिली है, आपकी भी भागीदारी इसमें रहेगी, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाने की कोशिश रहेगी? देखिए, लोगों को ज़्यादा लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन लोग अपने आप आ रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, महंगाई कम होगी, आज महंगाई चरम सीमा पे है। हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है। यूथ कांग्रेस कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स और युवाओं को लेकर यहाँ पर आएगी, मांग उठाएगी, हुकार रैली है। राहुल गांधी जी बिल्कुल नरेश, तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से तैयारियां वहां पर जोरों शोरों पर जारी है और साथ ही जिनको अहम जिम्मेदारियां दी गई है वे भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।